तो देखिए, इस समय बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में वक्फ बिल संशोधन जो है वो पेश होने की उम्मीद है और पेश नहीं, पास होने की भी उम्मीद है। और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में घबराहट मची हुई है। बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों के साथ आरजेडी नेताओं ने बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर बीजेपी ने विपक्ष पर सवाल भी खड़े किए हैं और तीखा प्रहार भी किया है। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सबकी डूब जाएगी। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, खासतौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको इस पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? ये नहीं हो सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में। वक्फ बोर्ड के काम भूत, भविष्य और वर्तमान को बताते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को देश में लागू करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे समय में आया जब संसद के मौजूदा बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने की आहट से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में घबराहट मची हुई है। बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों के साथ आरजेडी नेताओं ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे विपक्षी पार्टी ने अपना समर्थन भी दिया। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, मुसलमानों ही को इसका इख्तियार है कि दूसरे मज़ाहिब की तरफ कि वो अपने इन रिलीजियस प्लेसेस को एडमिनिस्टर करे और मैनेज करें। लेकिन जो अभी प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं उसमें ये कई क्लॉजेज ऐसे हैं जो कि औकाफ के लिए नुकसानदेह, इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम तंजीमों ने बिहार में भी ये प्रोटेस्ट रखा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आरजेडी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आरजेडी पर देश के मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। अगर एक वक्त में अमेंडमेंट का कानून लेकर के सरकार आई थी और सरकार ने फिर आग्रह किया स्पीकर साहब से कि उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमने अभी रिपोर्ट दी है। अब उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अमेंडेड कानून लाने जा रही है। अभी कानून आया नहीं अमेंडेड कानून, और उसके पहले जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत आज पटना जा रहे हैं और उसमें जेपीसी के वो मेंबर्स भी हवा दे रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग यूनियन के हों, ओवैसी हों या और उबैदुल्ला हों या हमारे मोहिबुल्ला साहब हों, सैयद नसीर हों, सारे लोग जिस तरीके से एक हवा दे रहे हैं। ये चंद लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर अपने अवैध कब्जे बना के रखे हैं, वही लोग परेशान हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध जो लोग कर रहे हैं, ये आम मुसलमानों का मानना है कि वो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या है समझने की ज़रूरत है। मैं आम मुस्लिम समाज के लोगों से भी
आप सबके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को पहले पढ़ें। मोदी सरकार ये कहती है अगर कि गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए ये वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होना चाहिए, तो कुछ चुनिंदा लोगों को इससे दिक्कत होती है। वक्फ एक बहाना है, मुसलमानों को भड़काना है, दंगे लगाना है, यही इनकी पूरी सियासत का ठिकाना है। पहले सीए के नाम पर भड़काया इसी जमात ने, कहा कि सीए आएगा नागरिकता छिन जाएगी। अब यही जमात, चाहे वो AIMPLD हो या उनके राजनीतिक आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टी, ये कहती है वक्फ आएगा, संशोधन आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन संशोधनों की वकालत तो खुद मुसलमानों ने की, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने की, रहमान खान रिपोर्ट ने की, तो क्या वो मुस्लिम विरोधी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में हो रहे प्रदर्शन को सियासत करार देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी मंशा पर सवाल खड़े करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समाज के लिए कल्याणकारी बताया। सबको इंक्लूड किया गया है, सबसे राय मशवरा कर ही जो कुछ भी किया गया है। और दूसरा ये है कि देखिए, इसका विरोध करने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं और मजहब के नाम पर बस अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ये बस केवल मतलब भ्रम फैलाने वाली बात है। फिर दोहरा रही हूँ, ये निष्पक्षता और पारदर्शिता की ओर एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है, जो कि मुस्लिम महिलाओं को भी सशक्त करेगा। देखिए, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका फायदा जो है, जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको मिलना कितना आवश्यक है, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन के विरोध में कई जगह प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन को विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है। सरकार इसे अपीसमेंट की सियासत बता रही है। सरकार ये भी कह रही है कि बिल मुसलमानों के हित में है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इतना बवाल क्यों? तो इसकी वजह भी जान लेते हैं। वक्फ की संपत्तियों की बात करें तो देश में वक्फ के पास कुल 9 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। सबसे ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में भी वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर रेलवे, दूसरे स्थान पर रक्षा और तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड ही है। भारत में कुल 30 बोर्ड हैं जो अपने अपने राज्यों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। ये जमीन वक्फ की है, वक्फ ही इसका मालिक है। जिस जमीन में ये वोट गड़ जाएं तो समझो आपको कहीं न्याय नहीं मिलने वाला। जिसने वोट गाड़ा उसी के ट्रिब्यूनल में ही आपकी सुनवाई हो सकती है, बाकी किसी भी देश की अदालत में नहीं। यही वजह है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाना चाहती है।